बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 करने जाते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कुछ इस तरीके से है कि इसकी 3 टर्म्स हैं, 4x² + 12x + 5। इन 3 टर्म्स को हमने फैक्टराइज करना है। तो लिहाजा हमें जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर लग रही है, लेकिन जो लास्ट टर्म है वो स्क्वायर नहीं है। तो इसके ऊपर वो फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होगा, a² + 2ab + b² वाला। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड ये है कि हम जो लीडिंग वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवा देते हैं लास्ट टर्म के साथ, जो कि है 5। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, +4 है तो लिहाजा +4 आएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है +5 से, तो इसका आंसर +20 आता है। 4 5s आर +20। और चूँकि इसकी मिड टर्म में जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट जो है वो +12 है, तो +12 को हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देना है 20 के नीचे। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको इस तरीके से देखना है कि 20 के ऐसे फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से, फैक्टर्स का मतलब होता है टेबल्स, ऐसे टेबल्स हम फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 20 आंसर आए और ऐड करने से 12 आंसर आए। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 2 × 10 = 20, और 2 में ऐड करें 10 को तो आंसर आता है 12। तो स्टूडेंट्स, हमें फैक्टर्स का पता चल गया, 2 और 10। 2 10 = 20 एक कंडीशन फुलफ़िल होती है, और 2 + 10 = 12 दूसरी कंडीशन भी इसकी फुलफ़िल हो रही है। तो इस तरीके से हमने इसके मिड टर्म को जो है वो ब्रेक कर देना है। तो अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। 4x² + 12x की जगह पे 2x और 10x आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x, और चूँकि ये पॉजिटिव साइन है तो +10x, और +5 को हमने कॉपी कर लेना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया है। अब हमने इनको टर्न बाय टर्न जो है वो फैक्टराइज कर लेना है। फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने फैक्टराइज इस तरीके से करना है, फर्स्ट 2 टर्म में से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन थिंग्स निकालनी है। तो उसको कुछ इस तरीके से देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में जो है वो एक तो 2 कॉमन है और दूसरा x भी कॉमन है। तो जो अनकॉमन होंगे वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x² आता है। 2 2 = 4, x × x is x²। बीच में प्लस का साइन है, यानी +++ 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आंसर आता है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स को भी हमने इसी तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइज कर देना है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो 5 है, तो +5 को एज अ कॉमन हम लेंगे दोनों टर्म्स में से, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2x, आगे प्लस टाइम्स प्लस इज प्लस, 5 1s are 5। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारी जो पैरेंथेटिकल टर्म्स हैं वो दोनों तरफ सेम आ रही हैं ब्रैकेट। अब हम स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि 2x + 1 एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में 2x + 5 आ जाएगा, 2x + 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये है हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसकी भी जो है वो 3 टर्म्स हैं, 30x² + 7x - 15। तो एक्सट्रीम टर्म्स भी आप देख सकते हैं कि ये और जो लास्ट टर्म है ये स्क्वायर्स नहीं है। तो अगर स्क्वायर्स नहीं है तो हम इसको फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका रह जाता है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक की जाए। तो मिड टर्म ब्रेक के मेथड से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स, मेथड वही है, रूल वही है
कि जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है जो कि है यहाँ पे +30, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आखिरी टर्म से जो कि है -15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको लिखूँगा 30 मल्टीप्लाइड बाय -15। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है प्लस माइनस ज़ार माइनस 3 15 ज़ा 45 और साथ में एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो साथ लगा देंगे। तो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट निकलती है -450, जबकि इसकी जो मिड टर्म है उसमें +7 है, तो +7 इसके नीचे लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 450 के फैक्टर्स निकालने हैं, यानी वो टेबल्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -450 आता हो और ऐड करने से +7 आता हो। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने 15 को 30 से मल्टीप्लाई करके 450 निकाला। तो अब हम 15 से आगे जो है काउंटिंग जो है वो लिखना शुरू कर देंगे। 15 से आगे जो है वो 16 आता है, फिर उसके बाद 17, फिर 18। देखेंगे कि इन टेबल्स के अंदर 450 कब आता है। तो 16 की टेबल में 450 नहीं आता, हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि 16 की टेबल से 450 डिवाइड होता है कि नहीं। 450 डिवाइडेड बाय 16, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब हम 17 के टेबल में देखेंगे कि 450 आता है, डिवाइड होता है 450 डिवाइडेड बाय 17। तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर जो है वो डेसिमल्स में आ रहा है। अब हम देखेंगे 18 के टेबल से डिवाइड होता है, तो 450 डिवाइडेड बाय 18। जी तो स्टूडेंट्स 18 के टेबल से 450 डिवाइड होता है और हमारा आंसर जो है वो 25 आता है। तो अब हमने ये देखना है कि अगर 18 टाइम्स 25 जो है वो अगर 450 आ रहा है, तो क्या अगर मैं 25 में से 18 माइनस करूं तो क्या 7 आंसर आएगा? तो ये हमें चेक करना है। तो 25 में से अगर मैं माइनस करता हूं 7 को, 25 में से अगर 18 को माइनस करता हूं तो हमारे पास क्या आंसर आता है इसका? सेवन। तो हमारे पास इसका 7 आंसर आता है और 7 भी हमें पॉजिटिव चाहिए, लिहाजा हमें दो फैक्टर यहीं पे मिल जाते हैं, एक -18 और एक +25। तो हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं इन दोनों फैक्टर से कंप्लीट हो रही हैं। पहली कंडीशन हमारे पास अगर हम 18 को नेगेटिव कर देते हैं तो हमारे पास -450 आंसर आता है, तो पहली कंडीशन हमारे पास ये कंप्लीट हो जाती है। सेकंड कंडीशन में अगर हम इसको ऐड करते हैं यानी 25 माइनस 18 करते हैं तो हमारे पास ये 7 जो आंसर आ रहा है हमारे पास सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टर्स को हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 30x², चूँकि ये 18 नेगेटिव और 25 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम लिखेंगे +25x -18x एंड -15। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर दिया है। अब हमने स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना है इसको। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन्स निकालेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स में जो कॉमन है वो है 5 और x भी कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5। सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस टाइम्स प्लस इज प्लस, 5 6 आर 30, x टाइम x इज x², प्लस प्लस जार प्लस, 5 5 आर 25 और x से कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट टू टर्म्स में से भी कॉमन निकालना है हमने। नेक्स्ट टू टर्म में जो कॉमन है वो माइनस है और 3 है। माइनस प्लस माइनस 3 6 और 18, साथ में x लगेगा
क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -18x आता है। माइनस प्लस माइनस 3 6 18 और x टाइम्स -18x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस जार माइनस होता है और 3 5s आर 15 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारी जो पैरेंथेटिकल वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी सेम है। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे कि 6x + 5 होल इंटू 5x - 3 5x - 3। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर।